जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एसबी जायसवाल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जायसवाल एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पजल टेस्ट जो किया था वो सिटिंग अरेंजमेंट के साथ किया था और ब्लड रिलेशन के भी साथ किया था। ठीक है, आप लोगों ने पसंद किया। ठीक है, इसी तरह मैं जो इस बार वीडियो लेक्चर जो दे रहा हूँ पजल टेस्ट में, वो कुछ व्यक्ति जो हैं वो अलग अलग प्रोफेशन, इसमें सिटिंग अरेंजमेंट तो नहीं है, लेकिन इसमें ये है कि अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं या अलग अलग शहरों में रहते हैं। ठीक है, तो इसमें इसे हम टेबल चार्ट से कैसे बनाएंगे वो पजल टेस्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टेबल चार्ट से रिलेटेड जो टेबलर चार्ट फॉर्म में जो बनता है ना, वो कैसे बनाना चाहिए वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन ही मैं लिया हूँ ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, फिर उसके बाद हम लोग और भी वीडियो इससे रिलेटेड देखेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि ये आप क्वेश्चन देख रहे हो, इसमें क्वेश्चन जो है ये भी बैंक पीओ का ही क्वेश्चन है। ठीक है, किसी वर्ष IBPS में इस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। तो ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द मेंबर्स ऑफ ए कोचिंग इंस्टीट्यूट जायसवाल एकेडमी आर मिस्टर पी, मिस्टर क्यू, मिसेज आर, मिस एस, मिस्टर टी एंड मिस यू। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया है, क्वेश्चन का फॉर्मेट तो बस वही सेम है, मैंने कुछ नाम चेंज कर दिए। जैसे वहाँ पर जो क्वेश्चन, जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वो एक बैंक से जुड़े हुए थे। ठीक है, बैंक में वो मैनेजर थे, काउंसलर थे, क्लर्क थे। मैंने यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट का नाम दे दिया है, मतलब फॉर्मेट थोड़ा चेंज कर दिया है। ठीक है, तो इसलिए आपका फॉर्मेट बिल्कुल वही है जो क्वेश्चन एग्जाम पीओ में पूछा था, उसी टाइप का ये है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मिस्टर लगा हुआ है, जहाँ पर वो क्या हुए, विवाहित पुरुष हो गए, और जहाँ मिसेज लिखा हुआ है वो विवाहित महिला होगी, और जहाँ मिस लिखा हुआ है वो उसका मतलब क्या होता है, वो अविवाहित महिला होती है। ठीक है, ये तब तो आप लोग जानते ही हैं, मेरे को ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद आगे बोला है देयर प्रोफेशंस आर डायरेक्टर। ठीक है, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इसके प्रोफेशन क्या क्या है भाई, मतलब इसमें जो लोग काम करते हैं 6 बंदे, उनका अपना अपना पेशा है, प्रोफेशन है। तो कोई डायरेक्टर है, ब्रांच मैनेजर है, कैशियर है, काउंसलर है ना। फिर इसके बाद क्लर्क है और ऑफिस असिस्टेंट है, लेकिन इस ऑर्डर में नहीं है जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने हिंदी में भी लिखा हुआ है। ओके, अब मेन पॉइंट जो होता है वो यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, एक बार हम लोग जब इसे पढ़ लेते हैं तो उसके बाद जब क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं, ये जो मैंने ब्रैकेट में ऐसे कवर किया है, ये मेन पार्ट हुआ क्वेश्चन का। हमें जब क्वेश्चन बनाना है तो बस इतना ही, ये लाइन थोड़े से देख करके इसको सॉल्व करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द ब्रांच मैनेजर इज डायरेक्टर्स ग्रैंड सन। जो ब्रांच मैनेजर है इंस्टीट्यूट का, वो डायरेक्टर का, निदेशक का क्या है, पोता है। ओके, फिर इसके बाद कैशियर जो है वो क्लर्क का दामाद है। देखिए हिंदी में भी यहाँ लिखा हुआ है, तो कैशियर इज क्लर्क सन इन लॉ, यानी कैशियर क्लर्क का दामाद है। ठीक है, फिर इसके बाद आगे लिखा है मिस एस इज काउंसलर्स स्टेप सिस्टर। स्टेप क्या होता है, सौतेला। ठीक है, तो मिस एस जो है वो काउंसलर की सौतेली बहन है। ओके, फिर इसके बाद मिस्टर टी जो है वो डायरेक्टर का नेबर है, पड़ोसी है। ठीक है, तो डायरेक्टर के बगल में रहता है, जहाँ डायरेक्टर रहते हैं उसी के पड़ोस में रहता है। फिर अगला लास्ट लाइन क्या है, मिस्टर क्यू हैज़ नो ग्रैंड सन और सन इन लॉ एंड मिस्टर पी इज बैचलर। मिस्टर क्यू के ना तो कोई ग्रैंड सन है, ना ही सन इन लॉ है, ना ही कोई दामाद है, और मिस्टर पी जो है वो अविवाहित है, कुंवारा है। ठीक है, ये इतना मेन पॉइंट जो लिखा हुआ था वो हमने इसे पढ़ लिया। अब हम लोग करेंगे क्या, एक टेबलर फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, तो टेबलर फॉर्म कैसे बनेगा, मतलब लाइन ड्रॉ करना है, टेबल जैसा चार्ट बना देनी है, एक तरफ नाम लिख लेंगे और दूसरे तरफ जो उनका प्रोफेशन है वो हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, उस तरह से मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ कि इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने चार्ट तैयार कर दिया है ना। मैंने क्या किया, एक तरफ नाम लिख लिया PQRSTU जो 6 बंदे हैं, और दूसरे तरफ मैंने इनके प्रोफेशन लिख लिए, डायरेक्टर, ब्रांच मैनेजर, कैशियर, काउंसलर, क्लर्क और ऑफिस असिस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो बंदा जिस पोस्ट से बिलोंग नहीं कर पाएगा उसको क्रॉस कर लेंगे। ठीक है, और जो बिलोंग करेगा वो उसमें राइट टिक करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन में कौन सा व्यक्ति किस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है इसमें डायरेक्टली नहीं लिखा है, तो हमें यहाँ पर क्लू छुपा हुआ है हर
पॉइंट के, हर लाइन के वो पॉइंट यहाँ पर क्लू छिपे हुए हैं। उससे हम लोग पहले ये काम करेंगे कि ये बंदा इस पोस्ट से बिलोंग नहीं कर सकता, ये बंदा का पैसा ये नहीं होगा। फिर जो बॉक्स खाली बचेंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पी के तरफ में यहाँ 6 बॉक्स हैं, तो 6 बॉक्स में 5 क्रॉस होनी चाहिए, तो एक राइट होगा। हाँ, तो यानी वो एक बंदा वो उस पोस्ट से बिलोंग करेगा। और फिर इधर वर्टिकल में भी एक राइट होना चाहिए और एक क्रॉस होना चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इस रो और कॉलम में एक ही राइट होगा, बाकी सारे क्रॉस हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट मैं पढ़ता हूँ क्या लिखा है। द ब्रांच मैनेजर इज डायरेक्टर्स ग्रैंड सन। जो ब्रांच मैनेजर है वो डायरेक्टर का ग्रैंड सन है। तो डायरेक्टर का ग्रैंड सन है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर पहले कौन कौन लोग जो हैं वो ब्रांच मैनेजर नहीं हो सकते। ब्रांच मैनेजर के बारे में लिखा है, तो ब्रांच मैनेजर डायरेक्टर का पोता है, इसका मतलब है कि ब्रांच मैनेजर जो है मेल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फीमेल के केस में था तो आर फीमेल थी, मिसेज लिखा हुआ था, एस जो है वहाँ पर देखिए उसमें माई लाइन में मिस लिखा हुआ है, वो आप देख लीजिए, और यू, ये तीनों फीमेल हैं, ये तीनों पॉसिबल नहीं है ये दोनों ब्रांच मैनेजर होने का। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा है कि ब्रांच मैनेजर जो है वो ग्रैंड सन है, मतलब कि वो मेल ही है, तो 3 तो कैंसिल हो गए। अब पी, क्यू और टी में बच गया। तो देखिए यहाँ पर आगे आपको लिखा है मिस्टर टी जो है वो डायरेक्टर का पड़ोसी है, तो इसका मतलब है कि मिस्टर टी वो यहाँ पर ब्रांच मैनेजर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ब्रांच मैनेजर डायरेक्टर का पोता है और मिस्टर टी पड़ोसी है, तो पड़ोसी तो रिश्तेदार में नहीं आते ना, इसलिए ये भी क्रॉस कर देंगे, तो हमारे पास ये 2 खाली बच जाएगा। ठीक है, अब पी और क्यू में कोई भी ग्रैंडसन हो सकता है, वो हम लोग पता कर लेंगे। ठीक है, फिर आगे देखिए डायरेक्टर का ग्रैंडसन है, तो डायरेक्टर यहाँ पर अगर डायरेक्टर का ग्रैंडसन है, इसका मतलब हुआ कि डायरेक्टर का बेटे का बेटा, यानी डायरेक्टर एजेड आदमी हो सकता है, और साथ में ये भी होगा कि वो पारिवारिक आदमी होगा, शादीशुदा आदमी होगा। ठीक है, तो पी के लिए यहाँ पर डायरेक्टर होना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि पी के लिए क्या लिखा है, वो बैचलर है ना, तो वो कुंवारा है, तो उसके बेटे और पोता तो आएगा नहीं। ठीक है, क्यू के लिए भी साफ लिखा है मिस्टर क्यू हैज़ नो ग्रैंडसन। ठीक है, तो इसलिए क्यू भी नहीं होंगे। आर के लिए पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, एस भी देखिए मिस लिखा हुआ है, यानी एस भी अविवाहित हैं, तो उनके भी फैमिली में कोई होगा नहीं। यू भी अविवाहित हैं, उनके भी फैमिली में होगा नहीं। और टी जो है वो डायरेक्टर का पड़ोसी है, तो टी खुद डायरेक्टर तो हो नहीं सकता, ये कैंसिल हो गए। हमारे बात समझ में आ गई आपकी, ये पॉइंट कैंसिल हो गए। तो हमारे पास जो बचा वो क्या बचा, तो वो मिसेज आर के केस में ही खाली बचा। ठीक है, तो मिसेज आर के केस में खाली बचने के कारण हम लोग यहाँ पर मिसेज आर को क्या लेंगे, वो राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, क्यों राइट किया, क्लियर हो गया, क्योंकि मिसेज आर ही डायरेक्टर हो सकती हैं और बाकी सब कैंसिल हो गए। अब मिसेज आर जो है वो डायरेक्टर हो गई, तो फिर बाकी लोग किसी पोस्ट पे नहीं होंगे, है ना, मतलब सॉरी, मिसेज आर जो है वो बाकी किसी पोस्ट पे नहीं होंगी, तो इसलिए बाकी सब हमें यहाँ पर क्रॉस कर देनी चाहिए, क्योंकि उनका पोस्ट तो मिल गया डायरेक्टर। ठीक है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा इस तरह से। आगे बात समझ में चलिए, फर्स्ट लाइन हो गए। अब सेकंड लाइन आते हैं, कैशियर इज क्लर्क सन इन लॉ। कैशियर जो है वो क्लर्क का दामाद है, तो दामाद यानी क्लर्क का दामाद, तो आप बोल सकते हैं कैशियर के बारे में भी कि कैशियर दामाद है, तो इसका मतलब कैशियर शादीशुदा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पी कैंसिल हो सकता है ना, पी कैशियर जो है वो सन इन लॉ है, मतलब कि वो शादीशुदा भी है, साथ में मेल भी है, तो फीमेल वाली ये एस और यू कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये सब फीमेल है ना, मिस यू मिस एस ऊपर क्वेश्चन के लाइन में लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, फिर इसके बाद पी भी कैंसिल हो गया, क्योंकि पी बैचलर है, तो वो भाई सन इन लॉ कहाँ से होगा। तो अब बच गया क्यू और टी, तो क्यू पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन टी के केस में यहाँ पर क्यू के केस में लिखा है उसका कोई सन इन लॉ नहीं है। ठीक है, लेकिन वो सन इन लॉ खुद तो हो सकता है ना, तो इसलिए कैशियर सन इन लॉ हो सकता है क्यू के केस में, तो यहाँ पर ये पॉसिबल है, और टी के लिए भी पॉसिबल है, तो ये भी ये 2 खाली हो जाएंगे, बाकी क्रॉस हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर कैशियर क्लर्क का सन इन लॉ है, तो हम सीधे क्लर्क पे आते हैं। क्लर्क का दामाद, इसका मतलब हुआ क्लर्क के बेटी का हस्बैंड, तो क्लर्क भी शादीशुदा होगा। ठीक है, तो इस केस में पी नहीं हो सकता क्लर्क, क्योंकि पी बैचलर है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, और क्यू का भी लिखा हुआ है लास्ट टाइम में, क्यू हैज़ नो ग्रैंडसन और सन इन लॉ, क्यू का ग्रैंडसन भी नहीं है, ना ही सन इन लॉ है, तो क्यू भी नहीं होगा। बात समझ में आ गई, क्यू भी क्लर्क नहीं होगा, क्योंकि क्लर्क का दामाद है ना कैशियर,
तो इसलिए क्यू खुद क्लर्क ये जो है क्लर्क पॉसिबल नहीं है, उसका अपना दामाद कोई है नहीं, और पी बैचलर है इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई। आर पहले ही कैंसिल हो चुका है। एस और यू भी नहीं होंगे क्योंकि इनके आगे मिस लिखा हुआ है, यानी वो अविवाहित हैं, तो उनकी फैमिली तो अभी है नहीं, तो उनका अपना दामाद कहाँ से आएगा। तो इसलिए ये इतने कैंसिल होने के बाद अब आप देखिए यहाँ पर आपके सामने क्या बचा खाली जगह, ये बचा टी। ठीक है, यानी टी जो है वो क्या है भाई, तो वो क्लर्क हो गया। ठीक है, अब टी जब क्लर्क हो गए तो टी बाकी किसी पोस्ट पे होगा नहीं, तो अब आपका काम है कि बाकी जो क्रॉस हुआ है उसको यहाँ पर जो खाली है वो क्रॉस कर दें। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो इस तरह से ये 2 पोस्ट हमें मिल गया। अब यहाँ पर देखिए जो खाली बॉक्स है उस केस में कुछ हो सकता है क्या, तो यहाँ पर देखिए ये वाली में एक यहाँ पर खाली है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक कर सकते हैं ना। ठीक है, ये राइट क्लिक हो गया, तो बाकी जगह क्या होंगे, वो क्रॉस हो जाएंगे। ठीक है ना, तो बाकी जगह आप यहाँ पर क्रॉस कर सकते हैं। मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि ये अब हो, क्योंकि कंफर्म हो गया ना कि क्यू क्या है, कैशियर है। तो जो जगह खाली बच रहा है उसको हम लोग क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कहाँ कहाँ खाली बचा हुआ है बॉक्स, तो एक जगह यहाँ भी बचा है, तो यहाँ भी क्या होगा, तो राइट क्लिक हो जाएगा ना। तो यहाँ भी हम लोग राइट क्लिक करेंगे क्योंकि इस वर्टिकल कॉलम में एक ही बॉक्स खाली बचा है, तो वो भी क्रॉस तो हो नहीं सकता, इसलिए हमने यहाँ पर इसको राइट किया। ठीक है, तो अब चलिए बाकी जगह जो बचे हुए हैं वो क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि पी अगर ब्रांच मैनेजर है तो बाकी किसी पोस्ट पे होगा नहीं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर क्रॉस करने के बाद अब मेरे पास जो बच गया वो एस के लिए 2 बॉक्स खाली बच गए और यू के लिए 2 बॉक्स खाली बच गए। तो यहाँ पर हमें यही डिसाइड करना है कि कौन सा इसमें होगा। तो क्या ये हिंट हो पाएगा, कोई लाइन बचा हुआ है, ये लाइन देखिए बचा हुआ है, मिस एस इज काउंसिलर स्टेप सिस्टर। मिस एस जो है वो काउंसिलर की सौतेली बहन है। तो अब ये बताओ क्या मिस एस खुद काउंसिलर हो सकती हैं, क्योंकि मिस एस जो है वो काउंसिलर की सौतेली बहन है, तो काउंसिलर कोई और होगा ना। तो इससे पता चल गया कि मिस एस जो है काउंसिलर नहीं होगी। ठीक है, तो मिस एस के लिए जगह क्या बचा, ऑफिस असिस्टेंट। ठीक है जी, तो ऑफिस असिस्टेंट में हम लोग यहाँ पर इनको राइट कर देंगे। ठीक है, इधर से ये क्रॉस होंगे तो यहाँ पर ये क्रॉस में ये एक राइट बचा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो बचा उस कंडीशन में ये हमारा आंसर फाइनल होगा। ठीक है, सॉरी ये क्रॉस होगा। ठीक है, क्योंकि ये इधर से क्रॉस हो गया ना सब लाल, इधर से देखिए एक राइट हुआ, इसमें भी एक राइट है, इसमें भी एक राइट है, कॉलम में सब एक राइट है बाकी क्रॉस है, इसी तरह रो में भी एक राइट है बाकी क्रॉस है, और सब का आंसर जो है 100% कन्फर्म आया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग पीछे क्वेश्चन दिया हुआ है जो पूछा गया था, वो क्वेश्चन हम लोग अभी देखेंगे और पता करेंगे कि किसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, हु इज़ द डायरेक्टर। तो डायरेक्टर इनमें से कौन है, तो डायरेक्टर के लिए देखिए आप क्रॉस यहाँ पर या तो बैक आप बैक चले जाइए, यहाँ साफ नहीं दिख रहा है, तो डायरेक्टर यहाँ पर कौन थी, तो मिसेज आर थी ना, तो यहाँ पर मिसेज आर जो है वो निर्देशक होगी। ठीक है, फिर पूछा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ क्लर्क सन इन लॉ। ठीक है, अब यहाँ पर आइए, क्लर्क के सन इन लॉ का नाम क्या है, तो क्लर्क कौन है भाई, तो क्लर्क यहाँ पर हो गया टी। अब क्लर्क के सन इन लॉ जो है वो कैशियर है, तो कैशियर कौन है, तो क्यू। ठीक है ना, तो इससे ये पता चला कि यहाँ पर क्यू नाम है किसका, तो क्लर्क के सन इन लॉ का। ठीक है जी, क्लर्क के सन इन लॉ यानी कैशियर था, कैशियर कौन है भाई, तो क्यू है। ओके, फिर पूछा व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ मिस यू। तो मिस यू का नीचे देखिए ब्लैक कलर में, राइट कलर कहाँ था, काउंसिलर के नीचे। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये काउंसिलर हो जाएंगे। ठीक है जी, फिर पूछा है हाउ इज मिसेज आर इज रिलेटेड टू मिस्टर पी। मिसेज आर का मिस्टर पी से क्या लेना देना है, मतलब क्या रिश्ता संबंधित है। ठीक है, क्या रिश्ते में संबंधित है, तो कुछ ऐसा क्या रिश्ता बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मिसेज आर क्या थी भाई, तो डायरेक्टर, और मिस्टर पी क्या है भाई, तो वो ब्रांच मैनेजर है। तो आपने ये पॉइंट पढ़ा होगा कि जो यहाँ पर ब्रांच मैनेजर है वो डायरेक्टर का ग्रैंड सन है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ग्रैंड सन मिस्टर पी हो गया, क्योंकि ब्रांच मैनेजर है, तो मिसेज आर क्या हो जाएंगे भाई, तो उनके ये ग्रैंड मदर हो जाएंगी। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आंसर मिलेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से टेबुलर फॉर्म बनाएंगे तो बिल्कुल सही बनेगा, आराम से बनेगा।
इसमें अगर बिना टेबलर फॉर्म से हम लोग बनाने की कोशिश करें तो उस कंडीशन में हमें नाम लिखेंगे, फिर उसके आगे प्रोफेशन लिखेंगे, तो थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, फटाफट आप क्रॉस करते चलिए। जो पोस्ट से बिलोंग नहीं करते हैं, जो क्लू तो छुपा ही होता है, तो जो क्लू छिपा होगा बस उसी के हिसाब से वो देखेंगे, और फिर उसके बाद जो बॉक्स खाली बच गया उससे आप तुरंत आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरह से था, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं जो यहाँ पर टेबलर फॉर्म से ही बनेगा। वो कैसे बनेगा वो हम लोग चलिए देखते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, इसमें 6 बंदे हैं, उनका नाम क्या है ABCD E और F, और वो एक ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, जो ट्रेन नई दिल्ली से कोलकाता की ओर जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 6 बंदे हैं ये अलग अलग शहर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इनमें 8 पॉइंट कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो 8 पॉइंट में क्या क्या लिखा, मैं एक बार पढ़ दूँ जल्दी जल्दी। A एंड द मैन फ्रॉम दिल्ली आर डॉक्टर्स। A और दिल्ली का आदमी दोनों डॉक्टर्स हैं, ठीक है जी। फिर इसके बाद लिखा है क्या, E और चेन्नई का आदमी दोनों जो है प्रोफेसर हैं, यानी प्रोफेसर 2 लोग हैं, डॉक्टर भी 2 लोग हैं। एक है क्या, A डॉक्टर है और दूसरा कौन है, दिल्ली का आदमी जो है वो डॉक्टर है। तो इसमें क्या आपको क्लू मिला कि हर बंदा एक एक सिटी से बिलोंग करता है। 6 बंदे हैं, 6 यहाँ पर शहर भी है, तो A दिल्ली का नहीं हो सकता क्योंकि 2 लोग डॉक्टर है ना। तो एक A डॉक्टर है, दूसरा कौन डॉक्टर है, दिल्ली का आदमी डॉक्टर है, तो दिल्ली का आदमी कोई और होगा, A नहीं होगा। ये समझ में आ गया। इसी तरह E और चेन्नई का आदमी जो है वो दोनों प्रोफेसर हैं, तो E चेन्नई से नहीं हो सकता, ये क्लू छुपा हुआ है, ठीक है। फिर 3rd पॉइंट लिखा हुआ है, पटना का व्यक्ति और C इंजीनियर है। पटना का आदमी और C दोनों इंजीनियर हैं, तो यहाँ पर पटना जो है वो C जो है वो पटना से बिलोंग नहीं करेगा, पटना कोई और आदमी होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट 4th पॉइंट क्या लिखा है, द पर्सन फ्रॉम मुंबई इज ओल्डर देन A। मुंबई का व्यक्ति A से बड़ा है, तो यानी जो मुंबई का जो भी बंदा है वो उम्र में A से बड़ा होगा, तो इसका मतलब है कि A मुंबई का नहीं होगा। ये इसमें भी पहले आपको क्रॉस करने पड़ेंगे जो आप टेबलर फॉर्म बनाएंगे, है ना। फिर उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट होगा, जो बॉक्स खाली रह जाएगा उससे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है जी। फिर इसी तरह बोला है, द पर्सन फ्रॉम कोलकाता इज ओल्डर देन C। कोलकाता का आदमी जो है वो C से उम्र बड़ा है, तो यहाँ पर क्या क्लू मिला, C कोलकाता का नहीं होगा, कोलकाता को कोई और आदमी होगा। मान लिया अब C का उम्र 25 वर्ष है, तो जो कोलकाता का बंदा होगा उसका 26-27 जो भी होगा, C से तो बड़ा हुआ ना, तो ठीक है। तो वो कोलकाता से C तो नहीं हो सकता, कोई और ही होगा, ABCD कोई भी होगा, ठीक है, C छोड़कर। फिर आगे लिखा है, एट वाराणसी स्टेशन B एंड द मैन फ्रॉम दिल्ली गेट्स ऑफ। वाराणसी स्टेशन पे B और दिल्ली का आदमी दोनों उतर गए। जैसे ही वाराणसी स्टेशन आया 2 लोग उतर गए, कौन कौन लोग, B और दिल्ली का आदमी। अब वो घूमने गए होंगे, ऐसा मत समझिएगा कि वाराणसी स्टेशन पे B उतरा है तो B वाराणसी का हो गया, अपने घर जा रहा है, ये नहीं सोचना है, ठीक है। जरूरी नहीं, हो सकता है वो घूमने गया हो, है ना, काशी विश्वनाथ का दर्शन करने गया हो, तो इसलिए ये आप नहीं सोचेंगे। तो 2 आदमी उतर गए, दिल्ली का आदमी उतर गया और B उतर गया। तो B दिल्ली का नहीं है ये श्योर है, बट किस शहर से है वो बाद में पता चलेगा। इसी तरह जैसे ही पटना स्टेशन आया तो 2 लोग और उतर गए, कौन कौन, C और मुंबई का आदमी। अब मुंबई का आदमी कोई और होगा, अब C कहीं और से बिलोंग करेगा, ये नहीं जोड़ी नहीं कि C पटना से करे, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, ये जरूरी नहीं है, बट ये कन्फर्म है C मुंबई का नहीं हो सकता, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट क्या मिला है, B और F ने सेना में सेवा दी है, यानी B और F आर सर्व्ड इन आर्मी बट द पर्सन फ्रॉम पटना हैज़ नेवर सर्व। पटना का व्यक्ति ने कभी भी सेवा नहीं दी है, मतलब आर्मी में काम नहीं किया है। तो आर्मी में काम करना एक जॉब हुआ, है ना। तो इससे ये भी क्लू मिला कि B और F आर्मी में रह चुके हैं, पटना का आदमी कभी आर्मी में नहीं रहा था, इसका मतलब B और F पटना से बिलोंग नहीं करेंगे, पटना का आदमी कोई और होगा, B और F के अलावा कोई भी हो सकता है बाकी, ठीक है। तो ये जो हिंट दिया हुआ है इसी से हमें सॉल्व करके बनाएंगे। इसको भी हम लोग कैसे बनाएंगे, तो हम लोग यहाँ भी टेबलर फॉर्म से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया है, एक तरफ नाम लिख दिया ABCD और F, ठीक है, और फिर इधर शहर के नाम लिख दिए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, फिर इसके बाद पटना और वाराणसी, ठीक है। अब प्रोफेशन हमने नहीं लिखा है, प्रोफेशन हम लोग यहाँ पर साइड में लिख लेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा बनाने को कोई फ़ायदा नहीं है, जहाँ ज़रूरत है हम लोग वहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट में क्या था, A एंड द मैन फ्रॉम दिल्ली आर डॉक्टर्स। A और दिल्ली के आदमी दोनों डॉक्टर हैं, तो इसके केस में A जो डॉक्टर है तो मैं साथ में यहाँ पर डॉक्टर ऐसे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ठीक है। और दिल्ली का आदमी डॉक्टर है, तो दिल्ली का आदमी कोई भी होगा, A तो दिल्ली का आदमी नहीं होगा, ये कन्फर्म हो गया, ठीक है जी।
फिर इसके बाद जो है यहाँ पर ये इतना पॉइंट से मिल गया हिंट, ठीक है। चलिए पॉइंट आगे पढ़ते जाते हैं। ई एंड द मैन फ्रॉम चेन्नई आर प्रोफेसर्स। ई और चेन्नई का बंदा जो है वो प्रोफेसर है, तो ई जो है वो प्रोफेसर है, ठीक है। और दूसरा प्रोफेसर कौन होगा? जो चेन्नई का होगा। इसका मतलब ई चेन्नई से नहीं हो सकता, राइट। फिर इसके बाद लिखा है द पर्सन फ्रॉम पटना एंड सी आर इंजीनियर्स। पटना का आदमी और सी दोनों इंजीनियर हैं, तो सी इंजीनियर है, पटना का बंदा भी इंजीनियर है, तो पटना का बंदा कोई और होगा, वो यहाँ पर सी नहीं हो सकता, ठीक है। तो सी के यहाँ पटना के सामने हमने क्रॉस कर दिया। बात समझ में आ गई? सी और पटना का आदमी दोनों इंजीनियर है, तो इसलिए सी के सामने और पटना के नीचे क्रॉस किया हमने। यहाँ ई के लिए चेन्नई के सामने, चेन्नई के मतलब नीचे, और ई के ठीक सामने जो है वो चेन्नई को क्रॉस किया, ठीक है। तो ये हमने 3 पॉइंट पढ़े, इससे 3 क्रॉस हुए। चलिए आगे पढ़ते चले हम लोग इसी तरह। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द पर्सन फ्रॉम मुंबई इज ओल्डर देन ए। मुंबई का बंदा ए से उम्र में बड़ा है, तो ए मुंबई से नहीं हो सकता, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या है? कोलकाता का आदमी सी से बड़ा है, तो सी कोलकाता का नहीं हो सकता, कोलकाता को कोई और होगा, ठीक है। फिर आगे पढ़ते चलें। वाराणसी स्टेशन पे बी और दिल्ली के आदमी दोनों उतर गए। 2 बंदे उतरे ना, एक दिल्ली का आदमी उतरा, दूसरा बी उतरा, तो बी दिल्ली से कैसे हो सकता है? पॉसिबल नहीं है, क्रॉस कर देंगे, ठीक है जी। फिर इसी तरह पटना स्टेशन पे 2 लोग उतर गए, सी और मुंबई का आदमी, तो मुंबई का आदमी सी तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो सी का और मुंबई का यहाँ क्रॉस कर देंगे, ठीक है जी। सी कहीं और से होगा, ये नहीं करेंगे कि सी पटना से ही हो जाए, ये भी नहीं कर सकते, वो तो पहले यहाँ पर कट गया था कि सी और पटना का आदमी दोनों इंजीनियर हैं, तो सी पटना से भी नहीं होगा, ठीक है। फिर लास्ट में लिखा है बी और एफ दोनों ने आर्मी में जॉब की है, बट पटना का जो बंदा है वो आर्मी में जॉब नहीं किया है, तो इससे ये पता चला कि बी और एफ बी जो है वो पटना से बिलोंग नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हमने पूरा पॉइंट पढ़ा 1 से लेकर के 8 तक, तो इतने सारे क्रॉस हुए। अभी भी बहुत सारे क्रॉस होना बाकी है ना, बहुत से पॉइंट हैं, तो अब क्या करें? तो फिर से हम लोग आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट पे देखो क्या क्लू मिलेगा। ए एंड द मैन फ्रॉम दिल्ली आर डॉक्टर। ए और दिल्ली का आदमी दोनों डॉक्टर है। बताओ, ये बताओ, ए क्या है? डॉक्टर है, ठीक है। और दूसरा डॉक्टर कौन है? दिल्ली का डॉक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर सोचते हैं ए दिल्ली से नहीं हुआ, मुंबई से नहीं हुआ, क्या ए चेन्नई से हो सकता है? पॉसिबल है, संभावना है। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड पार्ट में ई और चेन्नई का आदमी प्रोफेसर है, चेन्नई का बंदा प्रोफेसर है और ए प्रोफेसर नहीं है ना, ए तो डॉक्टर है, तो वो चेन्नई से कैसे हो सकता है? तो ये क्रॉस करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई सबको? अब देखिए ए जो है क्या वो पटना से हो सकता है? तो नहीं, क्यों? क्योंकि पटना का आदमी जो है वो क्या है? इंजीनियर है, इसलिए यहाँ पर ये पटना के नीचे इस तरह से क्रॉस कर देंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ए पटना से भी नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। इसी तरह देखिए सेकेंड पॉइंट पे लिखा हुआ है ई और चेन्नई के आदमी जो प्रोफेसर हैं, तो वो तो हमने यहाँ पर कैंसिल कर ही दिया था। तो क्या ई प्रोफेसर है तो वो दिल्ली से बिलोंग करेगा? नहीं, क्यों? क्योंकि दिल्ली का आदमी क्या है? वो डॉक्टर है, ठीक है। और ई डॉक्टर तो है नहीं, वो तो प्रोफेसर है, इसलिए वो दिल्ली से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है जी। इसी तरह ई क्या पटना से बिलोंग करेगा? नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि पटना का आदमी इंजीनियर है और ई इंजीनियर तो है नहीं। तो ये सेकेंड पॉइंट से और भी 2 पॉइंट हमें कैंसिल मिले, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट में लिखा था पटना का व्यक्ति सी इंजीनियर है, तो उस केस में हमने यहाँ पर इतने क्रॉस कर दिए थे, लेकिन अभी और क्रॉस क्या होगा कि देखिए सी दिल्ली से भी बिलोंग नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि सी का पेशा क्या है? वो इंजीनियर है, और दिल्ली का आदमी क्या है? उसका पेशा क्या है? तो वो है डॉक्टर, तो इसलिए यहाँ बिलोंग नहीं करेगा डॉक्टर, ठीक है, मतलब दिल्ली से बिलोंग नहीं करेगा। इसी तरह चेन्नई का बंदा जो है यहाँ लिखा हुआ है वो प्रोफेसर है, और सी प्रोफेसर तो है नहीं, वो तो इंजीनियर है, तो इसलिए यहाँ पर चेन्नई के लिए भी क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो इतने क्रॉस करने के बाद देखिए अभी 2 जगह हमारा जो है वो बॉक्स क्या है? खाली है, बचा है, मतलब ये एक बॉक्स यहाँ खाली बचा और दूसरा बॉक्स जो है यहाँ पर एक खाली सिंगल बचा। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर अब राइट होगा, क्योंकि इसको क्रॉस नहीं कर सकते, तो इसके लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। मैं अलग कलर में इसको
आपको पेंट करता हूँ। तो ये हमारा क्या हो गया, ये राइट हो गए और ये राइट हो गए। मतलब ये हुआ सी कहाँ से होगा, वाराणसी से होगा, और डी कहाँ से होगा, पटना से होगा। तो डी के इधर जितने भी बचे हुए हैं वो सारे क्रॉस करने पड़ेंगे, क्योंकि बाकी जगह तो बिलोंग करेगा नहीं। इसी तरह वाराणसी में अब और कोई बंदा बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि वाराणसी से सी हो गया है। इधर सारे हमें क्रॉस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो क्रॉस करने के लिए मैं जो इसका कलर है वो लेता हूँ। तो मैंने इधर क्रॉस किया, इधर क्रॉस किया, इधर क्रॉस किया और इधर क्रॉस किया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ बॉक्स खाली है ना, बस वही क्रॉस करनी है। उसके बाद देखिए अपने आप बाकी जितने भी पॉइंट हैं वो सारे बन जाएंगे, ठीक है। अब आप ढूंढिए कहाँ एक बॉक्स खाली बचा। तो देखिए यहाँ पर एक बॉक्स खाली बचेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो इसमें राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। जिस पॉइंट से मैंने अभी किया था, जिस कलर से, वो मैं कलर ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब बचे हुए पार्ट में क्या होगा, तो वो जो है अब क्रॉस हो जाएंगे। तो इधर क्रॉस कैसे करेंगे, तो वर्टिकल कॉलम में ये पार्ट, ठीक है। फिर इसके बाद आप ढूंढिए कहाँ पर और एक बॉक्स खाली बचा है, वहाँ पर हमें राइट करनी है। तो देखिए ये प्रोफेसर ई के लिए एक ही बॉक्स यहाँ पर खाली बचा है। तो इससे ये पता चलता है कि ई जो है वो मुंबई से बिलोंग करेंगे, ठीक है। और कहीं से नहीं करके कहाँ से करेंगे, तो वो मुंबई से ही करेंगे। तो इसलिए इधर जो जगह खाली बचा है, ये बचे हुए जगह पे आप क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्रॉस होने के बाद देखिए अभी भी और कहीं ना कहीं आपको वो कोई एक जगह ऐसा जो है वो मिलेगा, वो आप क्रॉस कर सकते। अब देखिए खाली कहाँ जगह बचा, तो ये बचा बी के रो में, है ना, चेन्नई के ठीक इधर, क्योंकि बी का सारे क्रॉस हो चुके हैं। तो एक बॉक्स खाली बचा। अब इधर मेरे को क्रॉस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा, तो जगह एक यहाँ खाली बचेगा, तो एफ हो जाएगा दिल्ली से, है ना। अब जो जगह बचा वो यहाँ पर क्रॉस हो जाएंगे इसके अकॉर्डिंग। इधर से भी एक ही जगह बचा ना, और इधर से भी एक ही जगह बचा। तो एक जगह राइट इधर किया, एक जगह राइट इधर किया, तो जो बचा था क्रॉस हो गया इधर। तो अब देखिए सबका आंसर कन्फर्म है ना। ए के लिए भी मिल गया हमें वो किस जगह से बिलोंग करता है, बी के लिए भी मिल गया, सी के लिए भी मिल गया, डी और ई और एफ के लिए हो गए। अब हमें जो प्रोफेशन बचा हुआ है वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो एफ जो है वो क्या है, वो दिल्ली से बिलोंग करता है। तो इसलिए दिल्ली से बिलोंग करने वाला जो दूसरा बंदा है वो क्या था, डॉक्टर है। तो इसलिए यहाँ पर एफ दूसरा डॉक्टर कौन होगा, तो वो हो जाएगा एफ, ठीक है जी। इसी तरह डी का प्रोफेशन क्या होना चाहिए, तो वो इंजीनियर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि डी पटना से बिलोंग करता है, तो पटना वाला बंदा इंजीनियर था ना। सी के अलावा एक और इंजीनियर कौन था, जो पटना से बिलोंग करेगा, इसलिए डी इंजीनियर हो गया। फिर इसके बाद बी कहाँ है, चेन्नई से। तो यहाँ लिखा है चेन्नई का आदमी प्रोफेसर है, तो जो दूसरा प्रोफेसर है वो ई के अलावा वो बी है, ठीक है जी। इस तरह से ये चार्ट जा करके कंप्लीट हुआ, ठीक है। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर सेना में सेवा दी है, जिसका मतलब ये कोई अलग प्रोफेशन नहीं है, ठीक है ना। ये सेना में आर्मी में जो होते हैं वो डॉक्टर भी होते हैं, इंजीनियर भी होते हैं, प्रोफेसर भी होते हैं। तो इसलिए ये अलग से प्रोफेशन मत मानना कुछ, ये डिपार्टमेंट है। जो पोस्ट है, पैसा है वो ये है। आर्मी में पैसा नहीं, वो आर्मी में जो जिस पोस्ट पे वो पैसा हुआ। तो इसलिए यहाँ पर उसके लिए अलग से कुछ नहीं सोचेंगे, ठीक है। वो आपको कन्फ्यूजन यहाँ पर लग सकता है। और दूसरा यहाँ पर हाइट के हिसाब से दिया है कि मुंबई ए से बड़ा है, तो ये सब चीज़ 2-3 पॉइंट दिए हुए, तो उसके लिए आपको अलग से कोई रैंक हाइट का वो बनाने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका होगा वो सारे आंसर इसी में आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से ये हमने कंप्लीट किया। अब क्वेश्चन हमारा क्या पूछा था, तो जो क्वेश्चन पूछा है वो यहाँ पर है, तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन बनाएंगे। अभी एक बार बन गया तो क्वेश्चन भी फटाफट होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, हु स्टेज इन मुंबई, मुंबई में कौन रहता है। तो मुंबई किसके सामने है, तो देखिए यहाँ पर ई के लिए आया है, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा थर्ड ऑप्शन ई, जो मुंबई का रहने वाला है, ठीक है। फिर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इंजीनियर एंड प्रोफेसर कॉम्बिनेशन। इंजीनियर और प्रोफेसर का कॉम्बिनेशन ऑप्शन से हमें ढूंढना है कि यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर ए और डी दिखा है, तो क्या ए और डी नहीं, तो ये तो डॉक्टर है, तो ये इंजीनियर और प्रोफेसर का कॉम्बिनेशन बनाना है, तो ये ऑप्शन सही होगा। ई एंड बी बोला है, ई प्रोफेसर है, बी भी प्रोफेसर है, इसलिए इंजीनियर इसमें आया नहीं, तो सेकंड में नहीं होंगे। सी एंड डी दोनों इंजीनियर है, इसलिए थर्ड ऑप्शन में नहीं होंगे। बी एंड एफ बोला है, तो बी प्रोफेसर है और एफ डॉक्टर है, ये भी नहीं हुआ। अब डी और ई ऑप्शन लिखा है, तो डी क्या है भाई, इंजीनियर है, और ई जो है प्रोफेसर है, ये पांचवा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया सबको। अब अगला क्वेश्चन है हु गॉट डाउन विद बी एट वाराणसी। वाराणसी स्टेशन पे बी के साथ कौन उतरा था। इसके लिए हम लोग पीछे क्वेश्चन पे जाएंगे। तो वाराणसी स्टेशन पे बी और दिल्ली का आदमी उतर जाता है। तो अब दिल्ली का आदमी कौन है भाई, ये तो हमें पता चल गया ना। तो दिल्ली का आदमी कौन है, तो एफ है, इसलिए यहाँ पर एफ होगा, ठीक है।
अब यहाँ बोला है डॉक्टर के पेयर कौन है, डॉक्टर में से सही जोड़ी कौन है भाई, तो एक ए डॉक्टर था, है ना, और दूसरा एफ डॉक्टर था, तो ए और एफ वाले ऑप्शन कौन से हैं, तो ये फर्स्ट आंसर है। ठीक है, तो ये फर्स्ट आंसर बनेगा। इसी तरह अगला पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला बोला है ए बिलोंग्स टू वाराणसी, तो गलत है, ए तो कोलकाता का है, तो फर्स्ट गलत हो गया, ये सही नहीं होगा। डी डॉक्टर है क्या, नहीं, डी इंजीनियर है, आप देख लीजिए ऊपर। फिर बोला है सी यंगर टू ई, सॉरी ए इज यंगर टू ई, सी ऑप्शन में लिखा है कि ए ई से छोटा है, तो ए ई से छोटा है ये कैसे पता चलेगा, तो ये वाला एक ऑप्शन आप देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट था, मुंबई का व्यक्ति ए से बड़ा है। मुंबई का व्यक्ति कौन है भाई, तो मुंबई का व्यक्ति जो है वो ई है, वो ए से बड़ा है, इसका मतलब ए मुंबई का व्यक्ति से छोटा हुआ, तो यहाँ पर ए जो है वो ई से छोटा होगा, ये थर्ड ऑप्शन सही है। ए इज यंगर टू ई, क्योंकि ई मुंबई से बिलोंग करता है, तो मुंबई का आदमी ए से बड़ा था, यानी ए छोटा है मुंबई के आदमी से, यानी ए से छोटा है, ये सही हो गया। और ए बी से छोटा है, ये सब नहीं कर सकते, ये भी गलत ही होगा, और सी चेन्नई से, ये भी गलत होगा। ठीक है, तो जो भी आपका आंसर बना वहाँ पर क्या बना, थर्ड बना। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना चाहिए, टेबुलर फॉर्म से बनाने में थोड़ा सा ये जल्दी बनता है। ठीक है, और आसानी से आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। बस यही है कि थोड़ा हमें जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, टाइम देखिए, ऐसे क्वेश्चन में लग सकते हैं आपको 5 से 6 मिनट 7 मिनट तक लग सकता है, लेकिन एक बार बन गया, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो 5 क्वेश्चन का सेट जरूर रहता है, या 3 क्वेश्चन भी कभी कभी होता है, देते हैं। ठीक है, तो ये जो पीओ का है वो मेंस लेवल का क्वेश्चन है, प्री में थोड़ा सा आसान आता है, मेंस में थोड़ा टफ होते हैं, तो ये मेंस लेवल का था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में टाइम दे सकते हैं हम लोग, और जब भी मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर किए रहेंगे तो थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, तो ये उससे भी थोड़ा जल्दी बन सकता है। ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है, तो ये हर एक स्टूडेंट से 5 से 7 मिनट के बीच में बन जाता है। ठीक है, चलिए आप हमें इजाज़त दें। अब इसके पहले आपने जो वीडियो लेक्चर देखा है वो आप देख लीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, अब लेटेस्ट क्वेश्चन जो हमें मिलेगा उसको मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, तभी हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपका दिन शुभ हो।